हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया का नया बुक आ गया है करंट अफेयर्स का। आज का वीडियो है इस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। यह एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें 1 से 10 तक के सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। लगभग 500 एमसीक्यू है जो पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स से जुड़े एमसीक्यू है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच फ्रेंजेक्स 2023 किस शहर में आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में, यानी केरल की राजधानी में। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समृद्ध संधि हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। अगला है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। निफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री। एसएस दुबे लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में आयोजन किया गया है। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलएस बालियावस्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलारूस। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी? हेकानी जाखलू। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरता प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खाली स्थान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा, इसका थीम क्या था कि एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। और दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह से को संबोधित किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत ने 27 फरवरी 2023 को खाली स्थान में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वास क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित 17वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक ने जीती है 17वीं संतोष ट्रॉफी। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में किया गया। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हर्ड एम्बेसडर नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण खाली स्थान पर आयोजित किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सभी कथन सही है कि पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। दूसरा है कि इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है और इसमें कितने 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही है डी, उपयुक्त में से सभी। वर्ष 2023 का जो थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल्स। इस अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खालिस्तान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये तीनों सही है कि फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है। किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवांडी राजस्थान है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, चाड़ विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है। अब भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक दूषित देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत की महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत की लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013 से 17 और 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% था, यानी उपयुक्त में से सभी। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए USA। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी मेडागास्कर, मलावी, मोजाम्बिक। अगला है फ्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर डेविड चिपरफील्ड को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विश्व पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। सलहुन कुसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड की।
ग्रुप कैप्टन खाली स्थान। भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई के कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शालिजा धामी। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDCS का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोहा में। साक्षी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है और यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्थान ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी WMO। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों को उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलंबिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहला प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप 2023 संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो सभी कथन सही है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? और इसका थीम था ऑप्शन बी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। हाल ही में नियुक्त में कौन कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं। तो सभी इसमें सुमेलित है कि बो बान थुओंग को वियतनाम के राष्ट्रपति बनाया गया है। राजीव सिंह रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिबाल कृष्णन को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर राजस्थान में। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS सिंधु केसरी। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्र। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हिमालय बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजाति दर्ज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी UAE। किस फिल्म ने 60वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिगमेन नाम ग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान के। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन।
निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, ये सही है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, ये भी सही है। तो आंसर सी। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस किया है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बंजारा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरुड़ एरोस्पेस। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी खालिस्तान ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलोसिटी। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे लेक्सी कहा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, वो देखना है। तो नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। उपयुक्त में से सभी सही है, डी आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? आंसर होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुआना। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले को हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह पहली कक्षा ग्रेड 1 के दाखिले की न्यूनतम उम्र कितना वर्ष करें? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा क्या? इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, या तमिलनाडु के चेंगलपट्टी में प्रक्षेपित किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल उच्च न्यायालय। फरवरी 23 में I2 यूट्यूब बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी में किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र कुमार मिश्र को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौराष्ट्र ने। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। भारत नार्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा खालिस्तान ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल को अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से
हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जेफ मार्केल और बिल हैगर्टी। फरवरी 23 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजित किया गया। REAIM 2023 REAIM 2023 का आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेग, नीदरलैंड में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए खाली स्थान सिंकुला टनल का निर्माण की मंजूरी दे दी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलेटिविटी स्पेस ने। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला प्रश्न है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तो उपयुक्त में से सभी डी हो जाएगा। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खाली स्थान में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT इंदौर। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में खाली स्थान आयोजित की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खजुराहो, मध्य प्रदेश। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजी में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मौरमर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेटोरियल गिनी। किसी केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान मंत्रालय। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BK प्रसाद को। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन एरिक बर्गेन ने। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPS के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस IMPES 5 की मेजबानी की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। फरवरी 2023 में जारी FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन दोस्त। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को पहली बार लैंडिंग और
टेक ऑफ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS विक्रांत। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया? तो INS विक्रांत पे। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन गडकरी के द्वारा। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। रियाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब का रियाना बरनाबी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। उपयुक्त में से सभी डी। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड में। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है कि किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2IC लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड। भारतीय संगीतकार खालिद स्थान ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विथ रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया। कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिकी केज। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? कसिना धुनी विश्वनाथ फिल्मकार हैं। गायिका बानी जयराम पार्श्व गायिका। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। सभी सही हैं। उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान खालिस्तान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। मैनुएला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इक्वेटोरियल गिनी। फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुमकुरू में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश ने चीफ जस्टिस सुंदरेशन मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुमकुरू कर्नाटक में। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन राष्ट्र कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी SCO। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों को पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। नेक्स्ट है
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत धरोहर योजना। अगला है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत खाली स्थान समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन से ऑपरेशन की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में खाली स्थान 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। खाली स्थान हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर को। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश खाली स्थान होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत होगा। थीम देश भारत होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न कि महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने का परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूला डा सिल्वा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप की बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खाली स्थान में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धन्नु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन सा 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PVSA के केस प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुआना के। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NTPC। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SS राजा मौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल वैक्सीन वाला राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम कीरावानी। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट की नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एससी चरनिया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लिस्ट से है स्वाति सिंह का। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो वाराणसी से शुरू होकर 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितने रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.6%। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेश सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी खाली स्थान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी INS बागीर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? सही जवाब है ऑप्शन डी मिस्र। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन खाली स्थान को लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनको वैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती प्रकर्म दिवस को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान के जवाहर नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि सौर पर प्रकर्म का आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त
मिल जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा तय राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई, जिसका निर्माण रेत से किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्री अरबिंदो। भूजल और संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, ये बिल्कुल सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने, ये भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्मा कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्मा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 खालिस्तान में आयोजित की गई और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले वाटर गेटवे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक के खालिस्तान किया गया। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए पणजी गोवा में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालय औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा, डैक्टाइलोरिया हटागिरिया, ये सभी पौधे निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं। एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, साजी केबी नाबार्ड के अध्यक्ष, मेघना हलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष, ये तीनों सही है। तो उपयुक्त में से सभी। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेगा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। निम्नलिखित में किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी रामपाल। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं। दीना बलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, केविन मैककार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत के 6 महिलाओं को शामिल किया गया,
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पे है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। आंसर डी सही हो जाएगा, IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉयल वेयर फूड बिगिंस। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरजीत सिन्हा। 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बासेनार अरेंजमेंट। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WMO। DG यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को DG यात्रा शुरू की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेफनी फेमफर्ड। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैक्सा, जापान का। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाजन का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। हाल ही में खालिस्तान अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन खालिस्तान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत का पहला गोल्ड ATM व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों में से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन कथन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 कप जीत लिया। ये बिल्कुल सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की थी, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो कहाँ उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराधा रॉय को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलियन एम्बापे को। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। किस राज्य के हट्टी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने? सही जवाब है ऑप्शन डी, PT उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत ब्रांड बीमा उत्पादन का लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस।
विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद को 2022 साखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है वो बताना है। आइए देखते हैं कि फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, ये गलत है। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, सही है। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप जीता, ये भी सही है। लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता, ये भी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जांच किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणी फ्रेस्टा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने पहली नीलगिरी तहत परियोजना की शुरुआत की है, कहाँ शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में खालिस्तान का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा सुरक्षा बल। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनेरू हैम्पी। हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 और लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। आइए देखते हैं अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO, सही है। सितबिनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री, इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से खालिस्तान मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मोस मिसाइल के। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता का नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। भारतीय सेना ने खालिस्तान छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। भारत की भाषा विविधता का मानचित्र चित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्था ISC, अर्थ पार्क, AIN रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने खालिस्तान पहल के लिए एक साथ भागीदार की है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट बानी। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान को। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन। निम्नलिखित में कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरुड़ एरोस्पेस। हाल ही के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M राजेंद्रन को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। नेक्स्ट है 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। निकत जरीन, लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कंच के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये सभी सही है, डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव।
किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? तो ऑप्शन ए सैम करन। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में खबरों में रही सेल्ला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लाउडिन गे। प्रकाशित पुस्तक फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बिहाइंड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी रंगराजन। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए अंतिम पंघाल। 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। सही है। भारत ने द एलिफेंट विस्पर के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है जिसने सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म की श्रेणी हासिल की है। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीतों की श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। तो ये सारे सही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स GRSC द्वारा निर्मित ASWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज खाली स्थान 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अर्नाला। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय खाली स्थान बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयी को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभय कुमार। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राजील। एसोचमैन 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली नगर निगम। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित DGIGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने का नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा को। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी खाली स्थान अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे उम्र की और पहली श्वेत समलैंगिक महिला बनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन्नी रामचंद्रन। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 IISF का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। नेक्स्ट है 75वें सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत की महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, यानी सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र क्या हो जाएगा? तो शिलोंग में है, जिसे स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शिलोंग में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरोग्य मंत्री। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला खालिस्तान भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारत ने किस देश के साथ हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका को। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय में भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी के नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान को। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45,03,097 करोड़। 45,03,097 करोड़ इस बजट का आकार है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना अनुमान लगाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35,02,136 करोड़ का। 35,02,136 करोड़ का राजस्व खर्च का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26,32,281 करोड़ का। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से कौन कौन संबंधित है? इसका जो सही आंसर है आइए देखते हैं। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना का निवेश। ये 6 इसमें दिया हुआ है। युवा शक्ति भारत प्रगति नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2047 तक रखा गया है लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, यानी ई न्यायालय परियोजना चरण 3 भी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी, अमृत धरोहर स्कीम भी, यानी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। निम्नलिखित में कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक, एक से अधिक। तो कौन कौन? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, यानी ये सभी इन तीनों। नेक्स्ट है, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 कर दी गई। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। अगला है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इनकी सहायता करेगी? सही जवाब है ऑप्शन ए 1 करोड़ किसान को। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। अगला प्रश्न है कि भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से
किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो एक से अधिक है जो सत्य नहीं है, तो कौन कौन नहीं है? तो सरकार का सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये सत्य नहीं है। सरकार के सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, ये भी सत्य नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की गई है, ये सत्य कथन है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। और बजट 23-24 से संबंधित जो कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। बजट में चर्चा किया गया है आई गोट कर्मयोगी क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से एक से अधिक। 39,000 से अधिक अनुपालकों का कम करना, ये निर्णय लिया गया है। 3400 से अधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये तीनों सही है। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। बजट भाषण 23-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदनशील जनजातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5%। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यह संबंधित नहीं है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपया से अधिक कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.9%। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17,86,816 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। कौन कौन? तो जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़ प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,09,61 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18,70,816 करोड़। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान किस निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो केवल 3, 4, 5, 6 यानी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना और हरित विकास। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मिलियन टन 5 mm टन।
रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्टों से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। कौन कौन? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सूक्ष्म करना, एमएसएमई सहित नियोक्ता को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तीनों किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नए लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 60,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्याज अदायगी पर। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 6.8% तक अनुमानित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31 जनवरी 2023 को। यानी बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी को, उससे एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है, यानी 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो अभी अभी देखे थे कितने अध्यायों में, तो टोटल 12 अध्यायों में बांटा गया था। आंसर हो जाएगा बी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक, यानी सभी। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों के 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2022-23 में। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में है सबसे ज़्यादा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है?
सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के आता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास खालिस्तान बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 610.5 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.2 लाख गीगावाट आवर। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27.5%। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84.8%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा नेटवर्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, यह भी है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, यह है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। वित्तीय वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7.0%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? सही जवाब है ऑप्शन ए 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत कितने लोग गरीबी इस रेखा से बाहर आ गए हैं? सही जवाब ऑप्शन सी 41 करोड़ लोग। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो बी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वे 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन ए IMF द्वारा। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2050 तक। आर्थिक समीक्षा का उल्लेख लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितना आधार अंकों की वृद्धि की है? आंसर होगा ऑप्शन बी 225। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। एक तरफ क्षेत्र है और देखना है कि इनमें से कौन सा सही हो रहा है। तो कृषि 3.5% की वृद्धि दर सही है। उद्योग 4.1% की वृद्धि, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना, ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2047 तक। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है।
तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। सिर्फ यही सही है, केवल 2 सही है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 117 करोड़। वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीबीए कितना प्रतिशत बढ़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.7%। वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुना। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय को 2021 जुलाई में लाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 में 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200% से वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला प्रश्न है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, ये देखना है। तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री। थियोडोरा ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल फतह अल सीसी। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालयी आग को। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआस लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ, वह किस द्वीप पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवाई द्वीप पर। टीबी मुक्त अभियान जो भारत का है संबंध में कौन सा कथन सही है? ये देखते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2023-25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSI द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हानले लद्दाख में। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IOM घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन है वो बताना है। तो आइए देखते हैं। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। EOS 06 ओशन साइट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास
नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और ओमान। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानम। हाल ही में अपने सभी जिलों में GI 5G सेवाएं प्रदान करने वाले प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है G20 शेरपा बैठक का संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। भारत के अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया। सभी है उपयुक्त में से सभी। अगला है व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन को। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतियों विधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। CB आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 08 है। नेक्स्ट देखते हैं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट खाली स्थान का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन के प्रारंभ का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विक्रम-S। जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है वो बताइए। तो देखते हैं यह नासा का मिशन है, सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, ये भी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन से देश शामिल है? सही जवाब हो जाएगा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अचंता शरद कमल। G20 राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, सही है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंटी के तहत बाली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सभी सही है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का सम्मेलन का संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। APEC 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। उर्दू राइटर खालिद जावेद की उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुस्तक को उर्दू में से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो उपयुक्त में से सभी। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिएम रिप कंबोडिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलाई लामा। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिल्ली जीन किंग कप 2022 जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्थान PRIUM का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलचर असम में। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत खालिस्तान वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए 2030। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेड रेजिलियंस एवं ग्रोथ लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्र 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइबर चुनौतियों को समाधान तलाशने से। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? भार ओएस विकसित किया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणा मिलर। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुलनाबुथ बिटिडर्स ने जीता। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के एनसे यंग ने जीता। ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बच गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत बन गई। दसपारा गांव में सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्स शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड के। नवंबर 2022 में खालिस्तान द्वारा कोच्चि के सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेटाइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीआरडीओ द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल बीट द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बन गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनिका बत्रा और जी साथियान। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। यह नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खालिस्तान ने जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। ई अपशिष्ट या प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इन नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। अगला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट है 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है।
तो इसका आयोजन नोम पेन्हू कंबोडिया में किया गया था। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक खालिस्तान को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस सौरा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता का चुना गया। उनका संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस से। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम। मोरजी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार बताइए। कौन सा कथन सही है? पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी राव द्वारा बनाया गया था। तो दोनों कथन सही है, सी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का डिजिटल रुपया किस प्रकार लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नामक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम को गौरव गाथा का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से 5 नवंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम शरण नेगी। हाल ही में किस राज्य के पहले राजनांदगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घाएम 100 लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियाडू। नेक्स्ट है, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का स्टील मैन। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया? आंसर होगा ऑप्शन सी, AD-1 मिसाइल। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया फेम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच अल नजाह फोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान के साथ। स्टेटिस्टा इन्फोग्राफी की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय विथ द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CRPF। हाल ही में ICR का गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB द्वारा खाली स्थान में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022 तेईस के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई।
नेक्स्ट देखते हैं उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। बिल्कुल सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी अरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये सभी सही है। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 को यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजेला मर्केल ने। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए भारत। भारत में मौजूदा ड्रग्स माफिया को विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुड़। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मुद्दे की जांच करेगी? आंसर हो जाए ऑप्शन डी पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन। निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोढेरा गुजरात का। ये था एडिटोरिया के नए बुक करंट अफेयर्स में दिए गए 10 प्रैक्टिस सेट। टोटल 500 एमसीक्यू था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।